हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे शिव और शौर्य पार्ट 1 का अध्ययन हमने पिछली वीडियो में कर लिया है। हम पढ़ रहे हैं शिव और शौर्य कबीर भूषण द्वारा रचित पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। बाने पहराने घराने घंटा गजन के नाहे ठहराने राव राने देश देश के नग बहाराने ग्राम नगर पाराने सुनी बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के हाथिन के हौदा उकशाने कुंभ कुंजर के भवन को भजाने जल छोटे लटकेश के दल के दारारंते कमठ करारे फूटे केरा के से पात बिहराने फन शेष के केरा के से पात बिहराने फन शेष। हम इसका अर्थ देखेंगे। बाने पहराने, बाने का मतलब होता है ध्वजा या झंडा, यानी शिवाजी के सैनिक जा रहे हैं तो बाने का अर्थ होगा यहाँ पर ध्वजा फहराया जा रहा है। घराने घंटा गजन के, यानी हाथियों के गले में जो घंटा पहनाया गया है उसकी गर्जना हो रही है, उसकी गर्जना हो रही है। नग बहाराने नाहे ठहराने राव राने देश देश के, यानी शिवाजी आगे बढ़ रहे हैं अपनी सेना के साथ, तो उनके सामने देश विदेश से आने वाले कोई भी राजा टिक नहीं पा रहे हैं। देश देश का मतलब देश विदेश से आने वाले उनके खिलाफ जो लड़ाई के मैदान में लड़ने के लिए आए थे वो कोई टिक नहीं पा रहे हैं। नग बहाराने ग्राम नगर पराने सुनी बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, या नग मतलब होता है, नग का अर्थ होता है पर्वत, नग मतलब पर्वत, बहराने यानी गिर रहे हैं, भरभरा कर गिर रहे हैं। ग्राम नगर पराने सुन, इसका अर्थ होगा ग्राम और नगर के लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के भवन को भजाने वाले छोटे लटकेश के, हाथिन जो हाथियाँ अभी उस मैदान में आई हुई हैं लड़ने के लिए, तो हाथी के ऊपर जो बैठने वाला स्थल होता है वो हाथियों की चाल से ढीला हो गया है, तो हाथियाँ भी अपनी गति को तेज़ किए हैं जिसके ऊपर से कुंजर जो है, जो कुंभ है, कुंजर मतलब हाथी, कुंभ मतलब हाथी के ऊपर बैठने वाला स्थान, वो ढीला हो गया है। भवन को भजाने वाले छोटे लटकेश के, यानी भवन को भजाने यानी जो हाथियों से मज्जल स्रावित हो रहा है उसको भंवरे जो होते हैं वो पीते हैं। भंवरे के दृष्टिकोण से वो मीठा होता है। अली छोटे लटकेश के मज्जल का पान करते हुए भंवरे इस प्रकार हाथियों से दूर भागते हैं जैसे छोटे लटकेश के, यानी जिस प्रकार बालों में लट छूटते हैं उसी प्रकार भंवरे चले जाते हैं। दल के दारारन ते कमठ करारे फूटे केरा के से पाते बिहराने फनसेस के, यानी दल जो सैनिक हैं उनके धक्कों के कारण, यानी उनके चलन के कारण से, कमठ मतलब होता है कछुआ, कछुए की जो पीठ है वो फट जाती है। और जिस प्रकार केरा के से पात यानी केला के पत्ते की तरह शेषनाग का फन भी इधर उधर, जिस प्रकार केला के पत्ते फटते हैं उसी प्रकार शेषनाग का फन फट चुका है। यानी ऐसा माना जाता है कि कछुए के ऊपर शेषनाग है, शेषनाग के ऊपर पृथ्वी है, यानी पृथ्वी पर शिवाजी द्वारा ऐसा युद्ध देखकर कछुए की पीठ फट गई और शेषनाग का फन भी बिखर गया। तो हम इसका काव्य सौंदर्य देखें। काव्य सौंदर्य, तो भाषा साहित्यिक ब्रज, अलंकार, अनुप्रास, उपमा, अतिशयोक्ति।
छंद मनहरण छंद का प्रयोग हुआ है। और जो शैली प्रयोग की गई है वो मुक्तक शैली प्रयोग की गई है। और रस, कविवर भूषण ने वीर रस प्रयोग किया है इस कविता में। बस हमारा पार्ट 2 यही समाप्त होता है। पार्ट 3 के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।